मगम्मा नाम की एक बहुत बड़ी तांत्रिका थी। वह डायन भी थी और वह बहुत सारे लोगों की बलि देकर अमर होने वाली थी। मेरा सपना है मैं 100 लड़कियों की बलि देकर महान बन जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। फिर क्या था, वह धीरे धीरे बलि देना शुरू कर देती है। यह 50वीं लड़की है। 50 और लड़कियों की बलि देने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी। आज फिर वह गांव की एक लड़की को पकड़ कर ले आई थी। आज मैं तेरी बलि दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। मगम्मा, मैं समझती थी कि तू अच्छी है, पर लोगों को तो तुझसे पहले ही शक था कि तू बहुत बड़ी डायन है। छोड़ दे मुझे, जाने दे। हाँ, मैं हूँ डायन। मैं बहुत बड़ी तांत्रिका हूँ। मैं तुम सबों की बलि देकर, जितनी भी गांव की लड़कियां हैं सबकी बलि देकर अमर हो जाऊंगी और फिर मैं पूरे गांव पर राज्य करूंगी। लेकिन तू तब तक बचेगी तभी तो। मैंने गांव वाले को पहले ही बुला लिया था। वह सब तुम्हें मारने आ ही रहे होंगे। फिर क्या था, तभी वहाँ पर सरपंच जी गांव के अन्य लोगों को लेकर पहुँच जाते हैं। अरे अरे सरपंच जी और गांव के बाकी लोग, आप लोग यहाँ कैसे? मुझे तो तुझ पर पहले से ही शक था मगम्मा, पर आज यकीन हो गया कि गांव की लड़कियां कैसे गायब हो रही थी। उसके पीछे तेरा ही हाथ था। तूने न जाने कितने मासूम लड़कियों की जान ली है। तेरी तो गलती माफी के लायक भी नहीं है। अब तू नहीं बचेगी। चलो भाइयों, ले चलो इसे गांव के अंदर और इसे मार दिया जाएगा। अरे हाँ सरपंच जी, सही कहा। मेरी भी बेटी इस मगम्मा के कारण ही गायब हो गई और इसने उसे मार डाला होगा। ले चलिए, ये तो भला हुआ इस बच्ची का जो इसने आने से पहले हम लोगों को इशारा कर दिया और हम लोग समझ गए। ले चलिए, इसे मार दिया जाएगा। फिर क्या था, सरपंच जी और गांव के बाकी लोग गांव के बीचों बीच मगम्मा को लेकर आ जाते हैं। देखना सरपंच और गांव के बाकी लोग, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस जरूर आऊंगी अपना बदला लेने। अभी तुम लोग मुझे मार रहे हो पर जरूर पछताओगे। सारे लोग मगम्मा को वहीं पर जलाकर मार डालते हैं। मरने के बाद वह एक भयंकर चुड़ैल बन जाती है। क्या लगा इन मुर्गाओं वालों को कि मुझे मारने के बाद ये लोग खुशी खुशी जिएंगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मैं मरने के बाद भी अपना मकसद पूरा करके ही रहूंगी और मैं 100 लड़कियों की बलि देकर अमर चुड़ैल बन जाऊंगी और इन गांव वालों को तो मजा चखा कर ही रहूंगी। फिर क्या था, मगम्मा चुड़ैल गांव की फिर से एक एक लड़कियों को कर कर मार रही थी। एक दिन सरपंच जी अपने बगीचे में खड़े थे, तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है। हाँ, मगम्मा चुड़ैल। क्या सरपंच, मुझे मारकर तू चैन की सांस कैसे ले सकता है? तुझे भी मरना ही होगा। अरे चुड़ैल, कौन है तू? मैंने तुझे पहचाना नहीं। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई और मैंने तुझे मारा? कौन है तू? मैं वही मगम्मा हूँ जिसे तुम लोगों ने मार दिया था और मैंने कहा था ना कि मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगी। आ गई मैं अपना बदला लेने। तुझे क्या लगा था कि मैं अपना सपना नहीं पूरा करूंगी? मैं मरने के बाद भी अमर बन जाऊंगी। तू देख लेना और अब मैं तुझे मारूंगी। अरे मगम्मा, तुझे भी लग रहा होगा कि उन मासूम बच्चियों की जान लेना कितना गलत था। हमने कुछ गलत नहीं किया। तूने तो इतने मासूम लोगों की जान ली है। तेरी तो गलती ही थी। मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं, मेरी तो कुछ गलती नहीं थी। मैं तो बस अमर होना चाह रही थी। लेकिन अब किसी की गलती हो या ना हो, पर तू तो मरेगा। देख लेना सरपंच। नहीं चुड़ैल, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तेरे जाने का समय है। अब तू हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी मेरे गांव से। गांव के अन्य लोग एक तांत्रिक बाबा को लेकर सरपंच जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। उनमें से किसी ने चुड़ैल को सरपंच जी से बातें करते सुन ली थी। अब तेरा खेल खत्म हुआ चुड़ैल। निकल जा मेरे गांव से और कभी वापस नहीं आना। चली जा। चुड़ैल को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि तांत्रिक के सामने तो उसका खेल खत्म हो जाएगा।
नहीं तांत्रिक, मैं अब यहाँ से नहीं जा सकती। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल, तूने बहुत गलत किया है। कितने मासूम लोगों की तो तूने जान ले ली है। तेरी वजह से कितने बाप से उनकी बेटियां छिन गई। तुझे अभी भी तेरी गलती का एहसास नहीं। तुझे मरना ही पड़ेगा और फिर से तू हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। तांत्रिक तुझे मुक्त कर देगा। नहीं, मैं वापस आऊंगी, देख लेना, मैं फिर आऊंगी अपना बदला लेने। चुड़ैल, जितना पाप करना था तूने अब कर लिया। अब तेरी मुक्ति की बारी है। निकल जा हमारे गांव से। फिर क्या था, तांत्रिक बाबा चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं और फिर गांव के सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगती है मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।